क्या आप जानते हैं कि वो लकड़ी जो फिल्म पुष्पा में करोड़ों की तस्करी की वजह बनी थी, असलियत में भी लाखों में बिकती है। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये कहानी है भारत के शेषाचलम जंगलों की, वहां उगने वाले लाल चंदन की, जिसे दुनिया भर में रेड सैंडलवुड के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी सादी नहीं है। लाल चंदन उतना ही खूबसूरत है जितना ये खतरनाक है। इसकी कीमत आसमान छूती है। तस्करी से जुड़े गैंग इसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं और इसकी दुर्लभता इसे विलुप्ति के कगार पर ला चुकी है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं लाल चंदन की दुनिया में। जानेंगे क्या है इसकी खासियत, क्या होती है तस्करी और आखिर ये इतना महंगा क्यों है। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा और आप देख रहे हैं दुनियादारी। लाल चंदन, जिसे टेरोकार्पस सेंटालिनस कहा गया है, ये एक रेयर स्पीशीज का चंदन है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्सों में, खास तौर पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ का क्लाइमेट इसके प्रोडक्शन में खास भूमिका निभाता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगता है, इसलिए ये चंदन काफी महंगा होता है। इसकी लकड़ी का गहरा लाल रंग इसे बाकी चंदनों से अलग बनाता है। इसकी खेती के लिए स्पेसिफिक क्लाइमेट और सॉइल की आवश्यकता होती है। अब सवाल ये है कि लाल चंदन आखिर विलुप्त क्यों होने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चंदन की लकड़ियों का कम होना। ये एक स्लो ग्रोइंग ट्री है। दरअसल चंदन का एक पेड़ 50 से 60 साल में पूरी तरह तैयार होता है। जहाँ एक तरफ चंदन का पेड़ बड़ा होने में समय लगाता है, वहीं इसकी कटाई तेजी से हो रही है। अवैध स्मगलिंग के कारण चंदन के पेड़ खत्म हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, इसके उपयोग भी बेशुमार है। आयुर्वेदिक औषधियों में इसका इस्तेमाल होता है। ये स्किन इन्फेक्शन और गठिया के इलाज में फायदेमंद है। ये पूजा पाठ, आध्यात्मिक रस्मों और धार्मिक मूर्तियां बनाने में भी इस्तेमाल होता है। खून साफ करने से लेकर शराब में फ्लेवर ऐड करने के लिए लाल चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन पाउडर का उपयोग सुगंधित प्रोडक्ट्स और नेचुरल कलर बनाने में किया जाता है और विदेशों में तो ये लग्जरी फर्नीचर और सजावटी सामान का अहम हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि लाल चंदन की कीमत कितनी है? लाल चंदन की लकड़ियां लाखों में बिकती है। आंकड़ों की माने तो 1 किलोग्राम लाल चंदन की लकड़ी की कीमत 90,000 से 1.5 लाख के बीच होती है। ऐसे में चंदन की लकड़ियां करोड़ों में बिकती है। खास बात यह है कि लाल चंदन सिर्फ भारत में ही उगता है, इसलिए इसकी कीमत लाखों में होती है। एक उच्च गुणवत्ता वाला लाल चंदन 2 लाख रुपीस पर केजी तक बिकता है। वजह है कि एशिया समेत कई देशों में लाल चंदन की लकड़ी का अवैध व्यापार होता है। शेषाचलम की पहाड़ियां, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति और कडप्पा जिले में फैली है, लाल चंदन का असली घर है। इन पहाड़ियों की लंबाई लगभग 80 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 40 किलोमीटर है। यहीं से लाल चंदन की तस्करी की सबसे ज्यादा खबरें आती हैं। लेकिन इन जंगलों की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। पिछले कुछ सालों में यहाँ के 50% लाल चंदन के पेड़ कट चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाल चंदन मूल रूप से भारत का नहीं है, बल्कि चाइना से लाया गया है। जी हाँ, चाइना के किंग डायनेस्टी में लाल चंदन काफी मशहूर हुआ। ईस्ट एशिया में इसकी मांग बढ़ने लगी। चंदन की खूबसूरती और इसके बढ़ते उपयोग के कारण इसे भारत में लाया गया और शेषाचलम की पहाड़ियों पर लाल चंदन उगाने का एक्सपेरिमेंट सफल रहा। अब सवाल ये है कि आखिर लाल चंदन की तस्करी क्यों होती है? देखिए, जब किसी चीज की कीमत लाखों में हो तो लालच का होना लाजमी है। तस्करी के बड़े गिरोह जंगलों में चोरी छिपे लाल चंदन काटते हैं और इसे चाइना, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में करोड़ों में बेचते हैं। चाइना के किंग साम्राज्य के समय से ही लाल चंदन की मांग बढ़ी थी। वहां इसे लग्जरी फर्नीचर, धार्मिक मूर्तियां, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज भी चाइना लाल चंदन का सबसे बड़ा खरीदार है। पहले तस्करों को लाल चंदन से करीब 1200% का फायदा होता था। यही वजह थी कि वो जान को खतरे में डालकर हर साल करीब 2000 टन लाल चंदन चेन्नई, मुंबई, कोलकाता के पोर्ट और नेपाल के जरिए चाइना में पहुंचाते थे। तस्करी के लिए इसे चद्दरों, सरसों की खली, कोकोनट फाइबर और नमक में छिपाकर एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तस्करों को पकड़ने के लिए कई बार अभियान चलाया गया। 2016 से 2020 के बीच भारत के करीब 20,000 टन लाल चंदन की तस्करी हुई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि तस्करों को इस पर 1200% का मुनाफा होता है। तस्करी रोकने के लिए सरकार ने बड़े कानून बनाए हैं। लाल चंदन की तस्करी में पकड़े जाने पर 11 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन तस्करी का नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज्ड है
कि इसे रोकना आसान नहीं है। फिल्म पुष्पा ने लाल चंदन की तस्करी को बड़े पर्दे पर लाकर इसे ग्लोबल चर्चा का विषय बना दिया। अल्लू अर्जुन के किरदार पुष्पा ने दिखाया कि कैसे तस्करी के लिए जंगलों में पुलिस से छिपकर लकड़ी इकट्ठा की जाती है। लेकिन फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। असलियत में लाल चंदन की तस्करी का खेल बहुत खतरनाक है। जंगलों का विनाश, पर्यावरण को नुकसान और वन्य जीवों के खतरे में आने जैसी चीजें तस्करी की वजह से होती है। अब सवाल ये उठता है कि लाल चंदन को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। भारतीय वन अधिनियम के तहत लाल चंदन की कटाई पर कड़ा प्रतिबंध है। सरकार रिफॉरेस्टेशन के लिए जंगलों में नए पौधे लगा रही है। किसानों और स्थानीय समुदायों को लाल चंदन के संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। कुछ जगहों पर सस्टेनेबल कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस बेशकीमती लकड़ी को बचाने के लिए आगे आएं। दोस्तों, लाल चंदन सिर्फ एक लकड़ी नहीं है, ये हमारी संस्कृति, इतिहास और प्रकृति का एक अनमोल हिस्सा है। फिल्म पुष्पा ने भले ही इसे ग्लैमरस बना दिया हो, लेकिन असलियत में तस्करी और इसके पीछे का संघर्ष कहीं ज्यादा गंभीर है। हमें इसे संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरती को देख सकें।